हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्निंग हब। और आज हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ओके। अब तक हम 9 प्रैक्टिस सेट जो कर चुके हैं और सभी प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने हमारे साइंस के पीवाईक्यू जो है वो रिवाइज किए हैं। सो आज की क्लास के अंदर हम अगेन 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। डन। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। Which one of the following metal does not react with water to produce the hydrogen? यहाँ पे हमें 4 मेटल दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा एक मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है और ना ही हमें हाइड्रोजन गैस देता है? पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम एंड लिथियम। सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? कैडमियम। कैडमियम जो है ये लेस रिएक्टिव होता है। कैडमियम जो है ये लेस रिएक्टिव होता है और रिएक्ट नहीं करता है, ना ही हमें हाइड्रोजन गैस देता है। जो पोटेशियम है, सोडियम है और लिथियम है, ये क्या है? अल्कली अल्कली मेटल है। ये क्या है? अल्कली मेटल हैं जो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज क्विनीन ऑब्टेन्ड? कौन से प्लांट से हमें क्विनीन जो है वो ऑब्टेन्ड होता है? यूकैलिप्टस, रोवोल्फिया सरपेंटिना, वॉलनट या फिर सिनकोना? तो हमें किससे ऑब्टेन्ड होता है? हमें ऑब्टेन्ड होता है क्विनीन सिनकोना। जो सिनकोना प्लांट है उसकी बार्क से मिलता है हमें। उसकी जो बार्क होती है, उसका जो छिलका होता है ना, उससे हमें सिनकोना मिलता है और ये यूज्ड किया जाता है, यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। किस लिए यूज किया जाता है? टू ट्रीट मलेरिया। मलेरिया जो एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें ये जो है वो यूज किया जाता है। राइट? क्लियर? थर्ड क्वेश्चन। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज? ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट क्या है? बोन है, नेल, डेंटाइन या फिर एनिमल? तो जो हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का वो क्या होता है? हमारा एनिमल होता है। क्या होता है? हमारा एनिमल। क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम फॉस्फेट। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई ये हार्डेस्ट पार्ट होता है, यानी कि सख्त पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। ड्राई आइस इज? सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? आइस विद नेवर मेल्ट, वो आइस जो कभी मेल्ट नहीं होती। फ्रोजन हैवी वाटर या फिर जो जमा हुआ पानी होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सॉलिड नाइट्रोजन? तो ड्राई आइस का सेकंड नेम जो हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। और यही ड्राई आइस जो है ये पहले लिक्विड के अंदर, ये नहीं है कि ये पहले सॉलिड है तो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी देन गैस के अंदर कन्वर्ट होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो गैस है डायरेक्टली चेंज हो जाती है गैस के अंदर और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो प्रोसेस क्या होता है? हमारा सब्लिमेशन। डन। कई कई बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसी को हम ड्राई आइस कहते हैं। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज? जो पिन होल कैमरा होता है उसके द्वारा इमेज कैसी होती है? वो जो इमेज बनाता है वो कैसी इमेज होती है? रियल एंड इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड? तो जो पिन होल कैमरा होता है वो बनाता है हमारी रियल एंड इन्वर्टेड गैस, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड गैस नहीं, सॉरी इमेज। कैसे बनाता है वो? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, क्योंकि जो लाइट है इसके अंदर, लाइट ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। जो पिन होल कैमरा होता है तो वो उस पॉइंट से लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, तो हमारी इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज द लीस्ट डेंसिटी? इसने पूछा कि किसकी डेंसिटी कम होती है? किसकी डेंसिटी इसमें से कम होती है? फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर,
पेट्रोल या फिर मर्करी, इसमें से किसकी जो है वो डेंसिटी कम होती है? सो जो डेंसिटी कम होती है वो किसकी होती है? पेट्रोल की। इन सब की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल। ओके, सो पेट्रोल हैज़ द लीस्ट डेंसिटी। नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड पेंसिल। जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल का जो लेड होता है ब्लैक कलर का, ओके, तो वो किसका बना हुआ होता है? ग्रेफाइट है, लेड है, कार्बन है या फिर मिका, किसका बना हुआ होता है? तो जो पेंसिल के अंदर जिससे हम लिखते हैं वो किसका बना हुआ होता है? वो होता है ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट क्या होता है? एक कार्बन होता है, कार्बन की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है? ये कार्बन की फॉर्म होती है। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन जो कि यूज होता है हमारी पेंसिल की लेड के अंदर। ये नहीं है कि उसके अंदर लेड प्रेजेंट होता है ना, वो उसको नाम दिया गया है, उसके अंदर लेड मटेरियल नहीं होता है, ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। एट्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे 4। हमें यहाँ पे कितने चैम्बर देखने को मिलते हैं? 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। 2 हमारे पास क्या होती हैं? आर्टरिया या फिर ओरिकल भी हम इसको कह सकते हैं। और 2 हमारे पास क्या होती हैं? वेंट्रिकल। 2 क्या होती हैं? वेंट्रिकल। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। डन। ये ऊपर वाले हमारे पास 2 आर्टरिया होते हैं और 2 हमारे पास क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते हैं। आर्टरिया को हम ओरिकल के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, अल्कोहलिक बिवरेजेस आर जनरली मेड ऑफ। जो अल्कोहलिक बिवरेजेस हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? इथेनॉल की, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनॉल। एसिटिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हमारा विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा आंट स्टिंग के अंदर प्रेजेंट होता है ना, उसका जो कांटा होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अल्कोहल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इथेनॉल। क्या प्रेजेंट होता है? इथेनॉल। देन इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल। और अल्कोहल बनती कैसे है? जब हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, जो हमारा प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, तो उसके अंदर जब एनारोबिक कंडीशंस आ जाती हैं, एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, तो एनारोबिक कंडीशन के एक प्रोसेस, एनारोबिक कंडीशन के अंदर एक प्रोसेस टेक प्लेस करता है, यानी कि फर्मेंटेशन। क्या होता है? फर्मेंटेशन। तो इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल अल्कोहलिक बेवरेजेस कैसे बनती है? ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज या फिर फर्मेंटेशन ऑफ शुगर विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। किसकी हेल्प से? ईस्ट की हेल्प से क्या होता है? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर होती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? इथाइल अल्कोहल मिलता है। क्लियर? ये प्रोसेस होता है इथाइल अल्कोहल के बनने का। तो अल्कोहलिक बिवरेजेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल बनती कैसे है? ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। किसकी हेल्प से? ईस्ट की हेल्प से। ये एक फंगी होती है, यूनिसेलुलर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 10th क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किसका बनता है? जिप्सम, बॉक्साइट, लाइम या अ काइंड ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द पेरिस। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो वो कोई मटेरियल है जो पेरिस के अंदर प्रेजेंट होता है ना। लाइम, बॉक्साइट या फिर जिप्सम। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो उसके अंदर क्या होता है? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम जिप्सम। डन। ये थे हमारी आज की क्लास के 10 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे देखे हैं। ये 2016 में एक स्क्रीनिंग हुआ था, उसके अंदर ये वाले क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैंने यहाँ वहाँ से 10 क्वेश्चन जो है वो लिए हैं आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए। आई होप आपको जो है वो यूज़फुल लगेगी क्लास। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली 10 क्वेश्चन जो हैं वो साइंस के मिलेंगे, जो कि हमारे ग्रुप सी और ग्रुप डी के अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो CET